नमस्कार, मारवाड़ चैनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आप चंद्रमोहन कल्ला से समाचार सुनिए। वो भुलैया गांव जो आज भी बना हुआ है रहस्य, जहां रात को जाने वाले जिंदा नहीं लौटते। गहलोत मंत्रिमंडल ने ली शपथ, कई दिग्गज वंचित। राज्य महिला बॉक्सिंग में जोधपुर की डिम्पल सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित। अब आप विस्तार से ही समाचार सुनिए। आज पहले उस गांव का रहस्य जो भुलैया गांव, जहां रात को जाने वाले कतराते हैं और पूरी तरह से वो खंडर है। 250 साल पहले इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने पलायन कर श्रापित कर दिया था, जहां रात को चूड़ियों की खनखनाहट और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जहां रात को जाने वाला जिंदा नहीं रहता। आखिर क्या है इस गांव का रहस्य, जाने हम एक विशेष रिपोर्ट के तहत जो मारवाड़ चैनल आज देने जा रहा है। कुलधरा गांव 250 साल पहले खंडर हो गया था, जहां पर आज भी लोहानी ताकतों का राज है। रात को अजीब सी आवाज़ें, महिलाओं के चूड़ियों की खनखनाहट, बाजार के भीड़ भाड़ की आवाज़, ऐसा ही कुछ यहाँ सुनाई देता है। बिना मूर्ति का मंदिर, भूत में बावड़ी और रात को यहाँ आने वाले जिंदा नहीं रहते। आखिर क्या है इस गांव की दास्तान? दोस्तों, आज हम आपको उस गांव की ओर लिए चलते हैं जिसे भुलैया गांव कहा जाता है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव में दिन को लोग आते हैं और रात को नहीं रुकते। कहा जाता है यहाँ रहस्यमयी आवाज़ें, बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ पर बने दरवाजे के पास चौकीदार भी रात को फाटक बंद कर पड़ोसी गांव चला जाता है। आखिर क्या रहस्य है इस गांव का? मारवाड़ बुलेटिन चैनल ने जब इसकी जानकारी ली तो रूह कांपने वाली कहानी सामने आई। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और 84 गांव के लोगों की यहाँ पंचायत बैठती थी। बात 1291 की है, जब यहाँ के दीवान सालिम सिंह का ब्राह्मणों के पंच की 18 वर्षीय खूबसूरत बेटी पर दिल आ गया था। सालिम, जो पहले ही 7 शादियाँ रचा चुका था, फिर से इस लड़की से शादी करना चाहता था। उसने ब्राह्मणों को संदेश भेजा कि अगली पूर्णिमा के दिन इस लड़की की शादी उससे कर दे, वरना गांव पर आक्रमण कर देगा। इस पर खुशहाली की जिंदगी जीने वाले और बरसों से पाली से आकर कुलधरा में बसने वाली पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांवों ने मिलकर पंचायत बैठाई और रातों रात गांव खाली करने का फैसला ले लिया। आपको ये भी बता दें कि आज कई माह बाद भी और यहाँ पर जब भी कोई जाता है तो सालिम सिंह की कहानी सुनाए बिना गांव वाले वापस नहीं जाने देते। सालिम सिंह इस ब्राह्मण की सुंदर लड़की को परेशान कर रहा था और कई माह से कर रहा था। गांव के लोग भागने की योजना बना रहे थे तो हर घर में उन्होंने सुरंग बना ली थी, उसी से ये भागे थे। ये 5000 लोग कहाँ लापता हो गए, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जाते जाते ब्राह्मण ये श्राप दे गए कि ये गांव वीरान रहेगा, खंडर रहेगा, कभी ये आबाद नहीं होगा। आज भी वह खंडर है, गांव खाली है। बताया जाता है कि इनमें से कुछ परिवार यहाँ बरसों बाद आए और रहने का प्रयास किया, लेकिन वे जिंदा नहीं बचे। इस गांव की सच्चाई जानने के लिए जब पैरानॉर्मल टीम वहाँ पहुँची तो उन्हें रात को ये महसूस हुआ कि उनके कंधों पर कोई हाथ रख रहा है। महिलाओं के चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी, बच्चों के रोने की आवाज़ यहाँ आई। यहाँ स्थित सबसे खतरनाक बावड़ी पर जब ये टीम पहुँची और जब ड्रोन कैमरा लगाया और चलाया तो वो कैमरा आसमान से उछलकर नीचे आकर चकनाचूर हो गया। ये बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। उनकी गाड़ी के कांच पर बच्चों के खून के निशान भी बन गए, जबकि आसपास वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था।
राज्य सरकार ने भी यहाँ पर कई बार आबादी बसाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें हमेशा उन्हें असफलता ही हाथ आई। एक बार यहाँ पर 2 विदेशी रात को पहुँचे और यहाँ पर खुदाई करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त पालीवाल ब्राह्मण यहाँ सोना, चांदी व जेवरात जमीनों में दबा कर गए थे। इन विदेशी नागरिकों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इनकी रहस्यमय मौत आज भी ये माना जा रहा है कि इन पालीवाल ब्राह्मणों की भूतों के द्वारा की गई है। उसके बाद भी यह खुदाई कर जेवरात खोजने के प्रयास हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। यहाँ पर गांव के बीचों बीच स्थित मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है और उसके तहखाने से जरूर सोने व चांदी के सिक्के मिले थे, जिसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। सरकार ने इस गांव को पर्यटन स्थल बना दिया है। एक बड़ा द्वार बनाया गया है जहां पर सरकारी चौकीदार और एक महाराज यहाँ रहते हैं। रात होने से पहले वे फाटक बंद कर पास के गांव में चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों ही वहां एक बार रुके थे और कमरे में सो गए थे, तो रात को चीखने की आवाज़ें, बच्चों के रोने की आवाज़ें, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। उसके बाद भी इस गांव में कुछ लोगों ने ये प्रयास किया, लेकिन वे भी वहाँ से भाग छूटे और उस दिन से इसे भूतिया गांव भी कहा जाता है। गांव में 100 सुरंगें हैं जो 600 घरों के आपस में जोड़ती है। इसकी जांच करने जो भी भीतर गया वो वापस नहीं लौटा। गांव की सच्चाई क्या है, ये सभी पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों व किस्सों में सुनाई दे रही है और यही किस्से हमारे सामने आए हैं। ये सच है कि भूत आत्माओं को नहीं मानने वाली पैरानॉर्मल टीम ने भी कुलधरा में लोहाती ताकतों की मौजूदगी बताई है। सरकार भी इसे बस पर्यटन स्थल बनाकर बैठ गई है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इसके इतिहास से जुड़ी हुई वो बात है जो सामने आई है। वो है सालिम सिंह दीवान ने कुलधरा के विकास और उन्नति को देखकर कर बढ़ा दिया था, जो पालीवाल ब्राह्मणों ने नहीं माना और उन्हें परेशान करने के कारण गांव खाली करना पड़ा था। ये है इस गांव की कहानी। जहाँ भूत बसते हैं या नहीं, ये तो अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। मारवाड़ चैनल ने वही बताया जो हमने देखा और जो हमने सुना। अब लौटते हैं राजस्थान की राजनीति पर। अब बात करें राजस्थान के नए मंत्रिमंडल की। गहलोत सरकार ने 23 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ले ली। उन्हें राजभवन में राज्यपाल ने शपथ दिलवाई, जिसमें 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री है। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में डॉक्टर BD कल्ला, शांति धारीवाल, मास्टर भंवरलाल, विश्वेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, रमेश चंद्र मीणा, डॉक्टर रघु शर्मा, उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, सालेह मोहम्मद शामिल है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश, अर्जुन बामनिया, भंवर सिंह भाटी, सुखराम बिश्नोई, अशोक चांदना, टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव, राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में CP जोशी, हेमाराम चौधरी, भरत सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत, परशुराम वर्दिया, राजेंद्र पारिक, महेश जोशी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत सिंह, ब्रजेंद्र सिंह ओला, राजकुमार शर्मा शरीके नेताओं को शामिल नहीं करना चर्चा का विषय है। लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इन्हें विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, उप सचेतक व अन्य राजनीतिक नियुक्तियों में खपाया जाएगा। अब खेल समाचार। खेल की बात करें तो बरकतुल्ला स्टेडियम में महिला मुक्केबाजों में कई दिग्गज महिलाएं सामने आई, जिन्होंने कि देश में दरवाजे खटखटाए हैं। इस बीच जोधपुर की डिंपल सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित की गई। चैंपियन ट्रॉफी बीकानेर को व जयपुर को उप विजेता के साथ जोधपुर को तीसरा स्थान मिला है। साथियों, हमारा ये चैनल आपको कैसा लगता है? आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या, कोई समाचार हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर 96940885
523 पर वीडियो बनाकर भेजें। हम इसे प्राथमिकता से न केवल दिखाएंगे बल्कि सरकार तक आपकी आवाज़ को और आपकी समस्या को पहुंचाकर इसका समाधान भी करना चाहेंगे। अब हम आपको एक और सूचना दे दें कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज बस इतना ही। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।